नमस्कार दोस्तों, हमारे मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। हाँ जी, जस्ट फॉर डिस्कशन बताएं क्या कहना चाहते हैं। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जैसे जो डिस्कशन अभी चल रहा था कि जो पुराण है उसमें इस तरीके की वार्तालाप क्यों है, ये गलत है। तो बस मैं एक इसमें थोड़ा-सा ऐड करना चाह रही थी कि जो पुराण है, मैंने ये देखा है कि सारे पुराण एक-दूसरे से कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शक्ति पुराण आप उठा के देखेंगे, देवी पुराण, तो उसमें देवी को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, शिव पुराण में शिव को सर्वश्रेष्ठ माना है, विष्णु पुराण में विष्णु को सर्वश्रेष्ठ माना है। और एक महाभारत में एक श्लोक है जिसके हिसाब से ये कहा गया है कि जो स्क्रिप्चर्स हैं वो सतयुग में ही सिर्फ अधर्म से संगत नहीं होंगे। तो इसका मतलब यही जाता है कि बाकी सारे युगों में जो स्क्रिप्चर्स है कहीं ना कहीं वो मिलावट हो चुकी है ना। तो जो तरीके के कथन होते हैं कि विष्णु ने जो वृंदा के साथ जो भी दिखाया जाता है, तो मेरा इसे क्योंकि एक तरफ अगर हम देखते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर्स में एक तरफ जो बात होती है, जैसे पतंजलि योग सूत्र है, तो जहां पे पतंजलि योग सूत्र में यम और नियम की बात की गई है, अनुशासन की बात की गई है। अपने जो इंद्रियां है, कहते हैं कि अगर निवृत्ति व्यक्ति की रहती है शरीर में तो उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो निवृत्ति में काम वासना भी आती है, वो तो पूरी तरीके से मतलब निवृत्ति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ये सारी चीजों को देखा जाए और अगर दूसरी तरफ ये देखा जाए कि अगर विष्णु को भगवान की तरीके से देखा जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि निवृत्ति किसकी होती है, जो एक शरीर रूपी धारण व्यक्ति होता है एक मनुष्य के ऊपर। और अगर कोई देवी देवता की योनि में है या भगवान की योनि में है तो वो तो काम वासना से रहित हो गया ना। तो ये जो सारी चीजें ना मैच नहीं खाती है। तो कहीं ना कहीं कुछ भी कारण हो सकते हैं कि इस तरीके की स्टोरीज का आना। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीजें, सारी बातें लिखी गई हैं अंग्रेजों के समय में, मुस्लिम शासन काल में। तो इनमें ये लोग कुछ भी लिख सकते हैं और उसका जस्टिफिकेशन आप चाहें जैसे भी दे सकते हैं। लेकिन जब हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भारत का जो जमीन खोदने पर इतिहास क्या मिल रहा है। जब आप जमीन खोदते हैं तो वहां से इतिहास हमेशा बुद्धिज्म का मिलता है, ब्रह्मनिज्म का, या जो सो कॉल्ड हिंदुइज्म है, इसका कुछ भी नहीं है, रत्ती भर नहीं है। रही बात पुराणों की, तो भारत में इतने सारे ट्रेवलर्स आए थे। नालंदा विश्वविद्यालय में इत्सिंग पढ़ के जाते हैं। वो बोलते हैं कि पूरे भारत में बुद्धिज्म के जो बुद्ध चरित्र किताब है वो मिलती है, वो पढ़ाई जाती है। सब लोगों में ये प्रचलित है, जातक कथाएं प्रचलित है। पूरे अच्छे से वो इन सारी चीजों पर रिसर्च करके बोल रहे हैं। लेकिन वो कहीं भी ये बात नहीं बोलते हैं कि उन्हें कोई पुराण मिला या कोई रामायण मिला या नालंदा यूनिवर्सिटी में इस तरह की कोई चीजें पढ़ाई जाती है या दिखाई जाती है। इसी तरह से ह्वेनसोंग घूमते हैं, इसी तरह से फाहियान घूमते हैं, उन लोगों को भी ये चीजें नहीं मिलती। तो पुराण जो है या महाभारत जो है, ये चक उनको, उन लोगों को नहीं मिलता। हाँ, ब्राह्मणों की लिखी हुई एक भी किताब जो है वो धम्म लिपि में लिखी हुई यानी ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई नहीं मिलती है। अब सवाल यह है कि ये किताबें इन्होंने बहुत बाद में लिखी है। जो कहानियां लिखी है पुराणों में, उन सारे पुराणों की कहानियां जातकों में आपको ट्रेस मिलेगा। इनके जितने देवी देवता अचानक से कहां से आ जाते हैं? वेद में देवी देवता है नहीं, उपनिषद में है नहीं, अचानक से पुराणों में कहां से देवी देवता आते हैं? वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि बुद्धिज्म की जो शाखाएं हैं, वज्रयान, तंत्रयान, महायान, उनके जितने भी जो बोधिसत्व है उन्हीं को उठा के ये बस ब्राह्मणीकरण करके परोस तो रहे हैं। इसीलिए जमीन पे इनके नहीं मिलते और उनके सारे चीज ग्राउंड पे मिल रहा है, इनके सिर्फ कागज पे मिल रहे हैं। अब आपने महाभारत की एक बात की थी, तो महाभारत का एक मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, एक रेफरेंस दिखाता हूँ मैं आपको। महाभारत में आपने कहा ना कि एक श्लोक लिखा है जिससे ये पता चलता है कि मिलावट हो चुकी है। ये महाभारत है। इस महाभारत में चर्चा आती है लाख में, जब ये लोग जाते हैं लाख के महल में, तो वहां पे मलेच्छ भाषा की चर्चा आई है। ये 20 नंबर श्लोक है। कहते हैं, विदुर जी, बुद्धिमान तथा मूढ़ मलेच्छों की निरर्थक सी प्रतीत होने वाली भाषा भी ज्ञाता थे, भाषा के भी ज्ञाता थे। इसी प्रकार युधिष्ठिर भी उस मलेच्छ भाषा को समझ लेने वाले तथा बुद्धिमान थे। अतः उन्होंने युधिष्ठिर से ऐसी कहने योग्य बात कही जो मलेच्छ भाषा के जानकार एवं बुद्धिमान पुरुष को उस भाषा में कहे हुए रहस्य का ज्ञान करा देने वाली थी, किंतु जो उस भाषा के अनभिज्ञ पुरुष को वास्तविक अर्थ का बोध नहीं कराती थी। अब यहाँ पे मलेच्छ भाषा क्या है? जो एक्सपर्ट हैं, जो विद्वान लोग हैं, इस मलेच्छ भाषा को अरबी और फारसी बोलते हैं। ये किताबें तब लिखी जा रही थी महाभारत, जब भारत में अरबी फारसी था और ये दोनों लोग आपस में अरबी फारसी बोल रहे थे। चूंकि सब लोगों को अरबी फारसी नहीं आती थी, या मलेच्छ चूंकि मुस्लिमों को ही जनरली कहा गया है, तो
क्योंकि भारत में जो अगर रहते ये लोग, भारत के अगर रह रहे हैं लेखक, तो उसको भारत की सारी भाषाओं का जानकार रहेगा। स्पेशल बोल रहा है कि मलच भाषा के जानकार। तो एक्सपर्ट्स ने इसको अरबी फारसी मुस्लिम शासन काल में कहा है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण लिखते समय उसमें तोप की चर्चा आ जाती है, उसमें मागध की चर्चा आती है, इस तरह की चर्चाएं आ जाती है। बोले आपका क्या कहना है? इस विषय में तो मुझे नहीं जानकारी है, क्योंकि मैं इस विषय में मैंने सोचा भी नहीं कि महाभारत कब लिखी गई या रामायण कब लिखी गई, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगा है चीजों में। तो महाभारत के अंदर भी कुछ कुछ चीजों में मुझे कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, लेकिन वो जो श्लोक था जो जिसमें कहा गया था कि स्क्रिप्चर्स करप्ट होने की बात, मतलब डायरेक्टली नहीं कही है बट इनडायरेक्टली कह दिया गया कि सतयुग में ही बस ये अधर्म से संसंगत नहीं होंगे। तो इसी वजह से मैंने इतना फोकस भी नहीं करना चाहा कि ये कब के हैं कब के नहीं है। एक चीज मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने कहा कि वेदों में नाम नहीं है विष्णु का, बट मैंने कहीं पढ़ा था कि वेदों में विष्णु का नाम है और नारायण का भी नाम है। हाँ, नाम तो है, बिल्कुल है, मैं मना थोड़े कर रहा हूँ। लेकिन जो विष्णु के साथ जो शंख चक्र गदा का है, जो चित्रण है पुराणों में, वो नहीं है उसमें। वहां हाँ, 2 हाथ चक्र, वाला हाँ, आप चक्र वेद एक्चुअली का मंत्र खोल लीजिए और देख लीजिए, वहां पे नहीं है। लक्ष्मी भी नहीं है, न शंख चक्र गदा है, न 4 हाथ है, नहीं है। वहां पे कंसेप्ट ही नहीं है विष्णु का। आप चाहे तो चेक कर सकती हैं, अगर आपको लग रहा है कि हमने गलत बोला है, आप वेदों का वो मंत्र खोल के भी देख सकती हैं। उसमें जो विष्णु का चित्रण है, वहां पे जो राम भी एक जगह लिखा हुआ है, लेकिन वो वाल्मीकि रामायण वाला राम नहीं है। दरअसल जब वेद ये लोग लिख रहे थे, तब जितने भी प्रचलित वर्ड थे उस समय के, सबका एक एक शब्द उसमें घुसेड़ लिए, यही किया है। इसीलिए उसमें बताइए ऐसे ऐसे नाम मिलते हैं जो आपको लगेगा कि यार ये नाम भी इसमें आ गया, ये नाम भी इसमें आ गया, लेकिन उसका अर्थ कुछ और निकल रहा होगा, क्योंकि उसको उन्होंने सिर्फ ये क्लेम किया कि भारत में कोई उसको जानता ही नहीं था। वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। आज की डेट में ये रिटर्न में किताबें हैं, तो आपके पास भी है, हमारे पास भी है। आप झूठ भी बोलेंगे तो हम किताब खोलेंगे तो हमको पता चल जाएगा। उस समय ब्राह्मणों का क्या था? ब्राह्मण ये क्लेम था कि ये ना वेद किसी ने सुना ही नहीं है भाई, हम तो अपने बच्चे को ही कान में सुनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, जब उसको लिखने की बारी आई तो जो जहां पे जो चीज लिख दिया वही फाइनल था, इसीलिए उसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है। अब उन शब्दों को देख के, जब इन्होंने लिख दिया, उस शब्दों को देख के कोई 3500 साल पहले सोचे या कोई 2000 साल पहले सोचे या अंग्रेजों के सामने बैठ के सोचे, तो वो सोचने के ऊपर है। और वो मैच भी नहीं करते। भारत की भाषा थी पाली पाकित, वैदिक संस्कृत कभी भाषा नहीं थी। अब 3500 साल पहले वैदिक भाषा का कोई सबूत नहीं है, संस्कृत का सबूत नहीं है। रामायण महाभारत कैसे पुराने होंगे, आप खुद सोचिए। आज से 2000 साल पहले संस्कृत का सबूत नहीं है, तो ये 2000 साल से पुराने कैसे हो सकते हैं ये सारी चीजें? और 2000 साल पहले भी जो संस्कृत में लिख रहा है, बताइए, बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखा पहली सदी में, तो उसके सबूत दूसरी सदी में चाइना में मिल जाते हैं। इसी तरह से मिलिंद पन्हो ईसा से पहली सदी की किताब है, तो चाइनीज ट्रेवलर्स पहली दूसरी सदी में चाइना ले गए, वहां से उसके मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहे हैं। बोधि धर्मन रावण की चर्चा करते हैं, बोधिसत्व रावण है, तो 5वीं सदी में जब वो जाते हैं चाइना में, तो वहां पे उनके मैन्युस्क्रिप्ट मिल रहे हैं, तो वेरीफाई हो रहा है। लेकिन आपकी जो किताबें बाद में लिखी गई उसमें वो राक्षस बना दिया गया और आपकी कोई पुरानी सबूत नहीं है। तो सबूत आप देखें भारत में मिल रहे हैं, किसके? बुद्धिज्म के। बस आपके नहीं मिल रहे हैं, लेकिन आपके क्लेम सिर्फ कागज पे हैं, इसलिए कोई उसको मानता नहीं है। आपने एक बात कही कि पुराणों में ना बहुत सारी बातें कंट्राडिक्ट करती है। बिल्कुल करेंगे ना, क्योंकि ब्राह्मण तो अभी सामने सामने 2 मंदिर खड़ा हो, आपस में लड़ जाएंगे, ये हमारा चुन ले, ये हमारा चुन ले, दोनों अपने अपने क्षेत्र बांट लेंगे, तो किताबें बिल्कुल वो करेंगी, वेरी करेंगी, क्योंकि ब्राह्मणों में आपस में कभी भी साहित्य को लेकर यूनिटी नहीं रही है। सब अपना अलग अलग लिखे हैं, सब जिसकी जो महिमा गाएगा उसकी तारीफ करेगा। तो इससे ये भी पता चलता है कि इनकी किताबें बहुत बाद में लिखी गई है, कोई पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ढोई गई है। अब बुद्धिज्म की बात करेंगी तो उनमें इस बात की मारामारी नहीं है, उनकी लगभग सब चीजें मैच करेंगी। वो ये भी बता देंगे कि हमारी इस संगीति में ये चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी गई थी, बाद में ये जोड़ी थी, इस संगीति कराया था, एक एक डेटा वो दे देंगे ना, उनके यहाँ सारी चीजें क्लियर है। तो बस ये अंतर है आप में और बुद्धिज्म में। जी अच्छा, एक चीज और पूछनी थी। आपने गीता का उल्लेख किया था कि उनकी गीता सही थी। किस, मतलब मैं नाम लिख नहीं पाई थी, थोड़ा मैं सुन सकती हूँ कि किन की गीता के बारे में आपने कहा था कि वो सही थी? नहीं, गीता की सही नहीं थी। अल-बरूनी जो हैं, वो जब भारत में 11वीं सदी में
अलबरूनी आए थे, तो उन्होंने ना भारत की बहुत सारी किताबों को डिटेल्स में लिखा। उसी में उन्होंने एक बात लिखी थी कि जो वासुदेव है, कृष्ण शब्द नहीं इस्तेमाल किया और न महाभारत इस्तेमाल किया, भारत शब्द इस्तेमाल किया और वासुदेव शब्द इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये बात बड़ी अच्छे से ये बात को लिखा कि वासुदेव क्या कहते हैं अर्जुन से, तो उसका बड़ा गहन विश्लेषण किया गया। उस किताब में कृष्ण खुद को शूद्र बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं शूद्र कुल में पैदा हुआ हूँ, शूद्र कुल में पढ़ा बढ़ा, आज अब ब्राह्मणों ने उनको क्षत्रिय दिखाया। तो उसको बड़े अच्छे से एनालिसिस किया गया और पाया गया कि 11वीं सदी में वासुदेव जो है वो ब्राह्मणों का नहीं है, वो बुद्धिज्म का है। और इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अब वर्ण व्यवस्था लाई जाएगी, ये शूद्र है इसीलिए शूद्रों में फेमस है, लेकिन उसका आज की गीता से मैच नहीं कर रहा है। जो जो उसमें उपदेश दे रहा है वो मैच नहीं कर रहा है। अब वही सबसे पुराने सबूत हैं गीता होने का, अलबरूनी के माध्यम से। अब उसकी कई कहानियां ना आज के महाभारत से मैच करेंगी, लेकिन जो गीता है उसका वो नहीं मैच करेगा। महाभारत की बहुत सी कहानियां बुद्धिज्म की जातक कथाओं से मैच करेंगी, डिटो कॉपी की गई है। रामायण की कई सारी कहानियां डिटो कॉपी की गई है, वो भी मैच करेंगी। जी बोलिए। अच्छा, तो ये ऑनलाइन मिल जाएगी मेरे को? हाँ, आप अलबरूनी का भारत एडवर्ड सचो ने जो कंपाइल की है उसको आप ले सकती हैं। और एडवर्ड सचो ने जो अपनी राय लिखी है उसको एक बार पढ़िएगा, उसी ने कंपाइल किया था। जी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जो वैष्णो माता है उनके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ब्राह्मणिज्म में कोई माता जी होती नहीं है। ब्राह्मणिज्म की आप किसी भी किताब को पढ़ेंगी, वेद से पढ़ लीजिए, तो आप देखेंगी कि आपको एकदम साफ साफ जिक्र मिल जाएगा कि भाई उसमें महिलाओं को ना, जैसे मनुस्मृति पढ़ेंगी तो यज्ञ हवन करने का ही अधिकार नहीं है। अगर महिला यज्ञ हवन गलती से कर देगी तो ब्राह्मण वहां खाना नहीं खाएगा, साफ साफ वहां पे लिखा हुआ है। तो मैं वो आपको दिखा भी देता हूँ, मनुस्मृति चैप्टर 4 को ही आप पढ़ लेंगी। उनको अधिकार ही नहीं है ना, किसी भी तरह का कोई धार्मिक चीज का अधिकार नहीं है ब्राह्मणिज्म में। ये मनुस्मृति का चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 का 206 श्लोक है। आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पे? जी जी, दिख रहा है। इसको पढ़ सकती हैं? जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जैसे यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, तो उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन ना करें। इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियां आदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है, इसलिए ऐसा होम न करना चाहिए। हाँ। लेकिन जो नाम आता है विदुषी महिलाओं का, जैसे गार्गी अपाला, वो क्या है फिर? आप ये बताइए कि वो किस में नाम आता है? गार्गी अपाला का कहीं तो पढ़ा था, मुझे याद नहीं है अभी इस समय। मैं आपको बताता हूँ कहाँ नाम आता है। ये गार्गी अपाला, ये जो नाम है, ये बुद्धिस्ट महिलाओं के नाम है। अगर आप इंस्क्रिप्शन पढ़ेंगी, शुगन राजे की माँ का नाम गागी था। गागी को संस्कारित करके गार्गी कहा जाता है, संस्कृत में गार्गी लोग लिखते हैं। एक्चुअल में शिलालेख में गागी, वो बुद्धिस्ट महिला थी। इन्होंने जब वेद को लिखा तब इन्होंने क्या किया, एक दो बुद्धिस्ट महिलाओं का भी नाम उसमें जोड़ दिया। इनके पास कोई सबूत नहीं है कि एक भी महिला वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आई हो। आप देखिए, मनुस्मृति जब ये लिखते हैं, ये पूरी तरह से वैदिक है। इसमें महिला को क्या कहा गया है कि 8 से 12 साल के अंदर शादी कर देनी है। इसमें लिखा है अच्छा वर मिले तो 8 साल से कम में भी शादी कर देनी है। महिला का संस्कार क्या है, तो पति की सेवा करना ही उसका संस्कार है। यहाँ क्या लिख दिया गया है कि यज्ञ हवन अगर कर देगी, यज्ञ हवन जिस यज्ञ में स्त्री हवन करे उसमें ब्राह्मण कदापि भोजन न करे। अब अपाली, गार्गी, ये सब अगर कहीं पे यज्ञ हवन करेंगी, वेद मंत्र पढ़ने का मतलब है यज्ञ हवन में ही वो गीत को गाना, मंत्रों को पढ़ना, कर देंगी तो ब्राह्मण भोजन नहीं करेगा। 206 में तो लिखा है कि अगर यज्ञ हवन कर देंगी स्त्रियां तो देवताओं के प्रतिकूल हो जाएगा, देवता नाराज हो जाएंगे, अमंगलकारी हो जाएगा सज्जनों के लिए, इसीलिए ऐसा होम ही नहीं करवाना चाहिए। तो उनको कोई मतलब नहीं। एक भी किसी ब्राह्मण ने ऐसा नहीं कहा कि किसी महिला ने वेद को पीढ़ी दर पीढ़ी लाया हो। मैं आपको 11वीं सदी का एक एग्जाम्पल देता हूँ। 11वीं सदी में जब अलबरूनी बड़े डिटेल्स में लिख रहे थे तो उन्होंने क्या लिखा वेद और महिलाओं के बारे में, ये देखिए अलबरूनी का भारत। तो इन्होंने चैप्टर 12 में क्या लिखा, डिटेल्स में वेद की जब बात कर रहे हैं तो ये देखिए 12वां चैप्टर है। तो इसमें यहाँ पे ये लिखते हैं, ये स्क्रीन में ऊपर से दिख रहा है आपको? जी, दिख रहा है। हाँ, पढ़िए। तो उनका विश्वास है कि उनका विश्वास है कि वेदों के कुछ एक वचन ऐसे हैं जिनका घर में उच्चारण करना ठीक नहीं, क्योंकि वे डरते हैं कि उनसे स्त्रियों और गायों या भैंसों के गर्भपात हो जाते हैं, इसलिए
उनको पढ़ते समय वे घर से निकलकर बाहर खुले मैदान में चले जाते हैं। वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं जिसके साथ इस प्रकार का कोई ना कोई भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ हो। अब देखिए 11वीं सदी में एक अरबी व्यक्ति बड़े डिटेल्स में पढ़ता है, लिखता है, अनुवाद करता है, और वो व्यक्ति बता रहा है कि उसका उच्चारण ब्राह्मण लोग घर में नहीं करते थे। वे डरते थे कि स्त्रियां और गाय और भैंस का गर्भपात हो जाएगा। वो खेतों में निकल जाते थे कि औरत न वेद मंत्र सुन न ले, या गाय भी न सुन ले, भैंस भी न सुन ले। और तो और वो आगे लिखता है कि वेद का एक भी ऐसा मंत्र नहीं है जिसके साथ इस प्रकार का भय प्रदर्शक निषेध न लगा हुआ। तो स्त्रियों ने तो कभी वेद सुना ही नहीं, तो 11वीं सदी की बात चल रही है। अब आपसे कोई कहेगा कि अपाला और ये गार्गी, इनका हमने नाम सुना है, तो हम तो कह रहे हैं कि कभी कहानी चलती है तो कहानी चलने में एक दो नाम ही तो लेना है ना। वेद मंत्र में एक दो नाम ले लिए कहीं पे, उससे ये थोड़े साबित हो रहा है कि महिला कभी वेद पढ़ती थी या महिलाओं ने भी वेद पढ़ते हुए पैरेलल में आ रही थी। सीता जी का कहीं भी स्कूल या गुरुकुल जाने का चर्चा है? आप बताइए, द्रौपदी कभी किसी गुरुकुल में गई थी, इसकी चर्चा है? लक्ष्मी जी या कोई भी किसी गुरुकुल में पढ़ने गई थी, इसकी चर्चा है? बताइए आप हमें, जस्ट फॉर डिस्कशन। जिसमें ये कहते हैं कि ऋग्वेद में कुछ श्लोक हैं जिसमें ये बताया गया है कि महिलाओं को होमा और इन सब में रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करने का अधिकार था। एक बार मैंने पढ़ा था, एक बार अगर अभी देखना पड़ेगा मुझे। आप एक बात सुनिए, मनुस्मृति में मैंने दिखाया कि महिला अगर यज्ञ हवन कर देगी तो ब्राह्मण वहां खाना नहीं खाएगा और देवता के प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपने खुद से पढ़ा। अब आप ये सोचिए कि अगर ऋग्वेद में कहीं पे ये बात अगर है भी तो उस मंत्र को कौन पढ़ रहा है? ब्राह्मण पढ़ते हुए आ रहा है। क्या किसी महिला ने वेद मंत्र को पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लाया है? ऐसा कोई रिकॉर्ड है क्या? जब अंग्रेज आए हैं उससे पहले कोई महिला पढ़ी लिखी थी धर्म ग्रंथ, इसका कोई रिकॉर्ड है? लिखती पढ़ती थी? किसी धर्म ग्रंथ को किसी महिला ने लिखा हो, ऐसा कोई रिकॉर्ड है? बोलिए। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना कि कुछ कुरीतियां जैसे होता है बीच बीच में आ जाती हैं, है ना। तो क्योंकि अगर ऋग्वेद में अगर उल्लेख है अगर, तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो रहा होगा। और ऊपर से मनुस्मृति की भी जैसे बात हो रही है, तो मनुस्मृति में भी कई चीजें ऐसी हैं जो मतलब कहते हैं कि हाँ वो महिलाओं के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। इनफैक्ट बाकी जातियों के लिए भी उन्होंने लिखा है, लेकिन जो ब्राह्मण है उनके लिए भी लिखा है कि जैसे कि अगर मान लीजिए जो छोटी छोटी सी भी, जो आज के टाइम पे जिसको छोटी चीज कहा जाएगा लेकिन उसके हिसाब से बहुत बड़ी चीज है, तो उसमें उनको इस तरीके से पनिश किया जाना चाहिए। तो अगर वो जानबूझ के अगर सिर्फ ब्राह्मण के द्वारा अगर ऐसे करके एक एजेंडा के तहत अगर लिखी जाती वो, तो क्यों फिर वो अपने लिए इस तरीके का पनिशमेंट बोलेंगे? किसमें ब्राह्मण अपने को पनिशमेंट दे रहा है? मनुस्मृति में ही लिखा है। मनुस्मृति में ब्राह्मण ने अपने लिए लिखा है कि उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। कितना भी बुरा कर ले उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। जिनके यहाँ महिलाएं लिखती पढ़ती थी ना, उनके सबूत हैं। ये देखिए स्क्रीन पे, ये आप पढ़ सकती हैं क्या लिखा हुआ है? The Theri Gatha, part of the Khuddalaka Nikaya in the Sutta Pitaka, is a collection of 73 poems by the early Buddhist nuns offering insights into their lives and spiritual experiences, and is often translated as the verses of the elder nuns, Oxford University. हाँ, अब देखिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसको पब्लिश किया है। क्या किसी ने भी आज तक ये पब्लिश किया है कि वेदों की कौन सी रचना किस स्त्रियों ने की है? आपको ये बात क्यों कहनी पड़ रही है? इसकी जरूरत क्यों पड़ी है आज? क्योंकि आपके सामने एक कंपटीटर है बुद्धिज्म, जिसके यहाँ पूरी की पूरी एक किताब ही मिल रही है त्रिपिटक में जो बुद्धिस्ट महिलाओं ने लिखी है। अब ये जो नाम आप ले रही हैं ना, गार्गी अपाला, इन्हीं बुद्धिस्ट महिलाओं में से हैं। 73 जो हैं बुद्धिस्ट महिलाएं थी, इनमें से नाम था एक का गार्गी नाम था, अपाला नाम था। जितनी आप महिलाओं का नाम लेंगी ना, सब इसमें मिल जाएगी, सब बुद्धिस्ट थी। आपने क्या किया है, उन फेमस महिलाओं में से एक दो नाम लेके, या जब वेद लिखा है उसमें एक दो नाम जाड़ दिया, अब बोल दिया कि ये हमारे यहाँ विदुषी थी। वो बेसिकली बुद्धिस्ट महिला थी। इनके सबूत हैं, आप पे नहीं है। आपको क्लेम करना पड़ रहा है कि हमने कहीं पढ़ा था, कहीं रिचुअल में अटेंड कर सकती थी। अरे तो कहीं किसी के घर में हो ही रहा है तो महिला भी बैठ गई, वो एक अलग बात है। इससे ये थोड़े सबूत मिल रहा है कि उनको पढ़ने का अधिकार था, लिखने पढ़ने का अधिकार था। एक महिला की 8 साल में शादी हो जा रही है, 6 साल में, वो कौन सी स्कूल में जाएगी पढ़ने लिखने के लिए? वेद मंत्र पढ़ नहीं सकती। जैसे ये मनुस्मृति का ये
थ्री चैप्टर का 56 श्लोका लिखा है यहाँ पर, वुमेन आर वर्दी ऑफ वर्शिप, दे आर द फेट ऑफ द हाउस होल्ड, lamp of enlightenment for all in the household, they bring solace to the family and are an integral part of the dharmic life. Even heaven is under the control of the woman. The gods reside in those households where the women are worshipped, and in households where women are slighted, all efforts at improvement go in vain. आप जो बात कह रही हैं ना, उसको ध्यान से आगे पीछे पढ़ेंगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा कि वहां पे क्या बातें लिखी है। मैं आपको समझा देता हूँ। अभी अभी मैंने आपको मनुस्मृति खोल कर देखा कि महिला जो है अगर यज्ञ हवन कर देंगी तो देवता नाराज हो जाएंगे। आप कह रही हैं कि जहाँ पे महिलाएं पूजित हो जाती हैं, देवता निवास करते हैं जहां उनकी पूजा होती है, वहां पूजा का मतलब क्या है वो आप समझिए वहां पे क्या कह रहा है। ये ध्यान से देखिए, ये आपने 56 दिखाया चैप्टर 3 का। सब लोग यही बात का हवाला देते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वा अस्त्र फलाह क्रिया। क्या मतलब होता है? जिस कुल में स्त्रियां पूजित होती हैं यानी सम्मानित होती हैं, पूजित कहने का मतलब सम्मानित होती हैं, उस कुल से देवता प्रसन्न होते हैं। जहां स्त्रियों का अपमान होता है वहां सभी यज्ञादि के कर्म निष्फल होते हैं। इसको देख के कोई भी ये सोच रहा है कि महिलाएं पूजी जाती हैं, यहाँ पूजने का मतलब नहीं है, यहाँ सम्मानित की बात हो रही है कि उस घर में जो महिला का सम्मान है। अब सम्मान क्या है कि वो अनपढ़ रहेगी, पढ़ना लिखना नहीं है, घर का कामकाज करेगी, उसका सम्मान आप देखिए ना, लिमिटेशन देखिए क्या क्या सम्मान है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि उसकी मूर्ति बनेगी, उसकी आदर सत्कार करना है। यहाँ कहा जा रहा है उसकी जो लिमिटेशन तय की गई है वो लिमिटेशन बरकरार रख दीजिए तो वो उसका सम्मान है। अगर ध्यान से पढ़ेंगी आगे पीछे तो और क्लियरली आपको पता चलेगा। यहाँ दहेज प्रथा की बात चल रही है और जो उसके घर वाले हैं, उसके भाई हैं, उसके पिता हैं, वो कुछ ससुराल वालों को गिफ्ट देना चाहते हैं। महिला से जब भी मिलो, जब शादीशुदा हो रही है तो उसको कुछ गिफ्ट देना चाहिए, वही उसका सम्मान है। देखिए आप 55 में पढ़िए। अधिक कल्याण को चाहने वाले माँ बाप, भाई, पति और देवरों को चाहिए कि कन्या का पूजन यानी सत्कार करें, वस्त्र आदि के भूषण करें, वस्त्र आदि से भूषित करें। यहाँ पे ये बात, कन्या का पूजन कैसे करना है, सत्कार, तो उसको कपड़ा लत्ता जो है, जब आप जाते हो शादी ब्याह हो रही है तो उसको कपड़ा लत्ता दे दो। पढ़ने लिखने की बात नहीं, उससे पहले जाइए 54 में। जिन कन्याओं के निमित्त वर पक्ष से दिया हुआ वस्त्र भूषण आदि पिता भ्राता आदि नहीं लेते, प्रत्युत कन्या को ही देते हैं, वह विक्रय नहीं है, वह कुमारियों का पूजन है, इसमें कोई हिंसादी दोष नहीं है। अब देखिए यहाँ पूजन को कितना क्लियर बोल दिया कि कुमारी का पूजन क्या है कि जो वस्त्र भूषण वर पक्ष दे रहा है लड़की के पिता को, उसने नहीं लिया तो यही स्त्रियों का पूजन हो गया। आपको लड़के के घर से कुछ नहीं लेना है, उल्टे लड़की वाला लड़के को देगा, ये स्त्रियों का पूजन है। अब उसी बात को आगे बढ़ा के वो ले जाता है कि जिस कुल में स्त्रियां पूजित होती हैं यानी जिनको सम्मान दिया जाता है, सम्मान में क्या, कपड़े लत्ते देने की बात आई है यहाँ पे। ये कहीं भी नहीं है कि महिलाओं को हक अधिकार दे दो पढ़ने लिखने का, उनको घर से फ्रीडम दे दो। उससे नीचे वाले श्लोक में तो ये 56 से नीचे वाले में तो बात हो रही है ना, बहू और बेटी दोनों डाल दिया ना उन्होंने। हाँ तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, देख लीजिए 57 ना, हाँ, 57 बहू बेटी, हाँ हाँ हाँ। जिस कुल में बहु बेटियां क्लेश भोगती हैं, ठीक है, वह कुल शीघ्र नष्ट हो जाता है, किंतु जहां उन्हें किसी तरह का दुख नहीं होता वह कुल सर्वदा बढ़ता ही रहता है। पर यहाँ पे क्लेश भोगने का क्या मतलब है? क्लेश भोगने का ये थोड़े मतलब है कि बहू बेटी को आपने पढ़ने लिखने का अधिकार दे दिया, नौकरी जॉब करने का अधिकार दे दिया, नहीं। यहाँ पे क्लेश भोगने का मतलब है कि जो उनको तय कर दिया गया है 8 साल से 12 साल के बीच में शादी, इससे वो डिस्कार्ड नहीं कर सकती हैं। जो जो नियम बंधे हुए हैं उतना नियम इनके साथ आपको फॉलो करना है। उस नियम से आप अगर छूट देते हैं ढिलाई, तब वो क्लेश भोगेंगी। यहाँ पे मनुस्मृति के नियम के अंडर में आपको फॉलो करना है, ये कहीं नहीं लिखा है। इससे नीचे वाले श्लोक में भी ये आ रहा है कि सम्मानित ना होने के कारण बहु बेटियां जिन घरों को कोसती हैं वे घर अभिचार से नष्ट होकर हर तरह से नाश होते हैं। किस तरह का सम्मानित, ये भी तो देखिए।
सम्मानित न होने के कारण किस तरह का सम्मान? यहाँ पे सारी बातें वो बातें चल रही हैं कि एक महिला अनपढ़ है, घर में घर का काम काज करती है, अपने पति की सेवा करती है, सत्कार करती है, पति मर जाए तो नियोग करके बच्चा पैदा करती है, अनपढ़ नियोग रहती है। नियोग नियोग मनुस्मृति में है। हाँ, मनुस्मृति में नियोग है, मनुस्मृति में प्रॉपर नियोग है, वो भी मैं आपको ओपन करके दिखा दूंगा। ये आपका मेरे ख्याल से चैप्टर 9 में नियोग दिया हुआ है प्रॉपर। तो यहाँ पे ये आप ध्यान से देखें ना, यहाँ पे ये जो बातें यहाँ पे चल रही है क्या, किस बात की चल रही है, ये देखिए वो भी दिखा देता हूँ मैं, नियोग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कहीं ये बात नहीं लिखा गया है कि किसी महिला को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया जाए। वो सिर्फ ये बात कर रहा है कि जो उनके लिए रूल फिक्स हैं उस रूल को आपको फॉलो करो, उससे आप जो है ना नीचे आगे पीछे मत जाना, ये कहा जा रहा है। अब ये जो नियोग की आपने बात की है ना, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये हाँ, ये 59 से पढ़िए आप, चैप्टर 9 59। संतान न होने पर स्त्री अपने पति आदि गुरुजनों की आज्ञा से सिदेवर या सांपिंड के अधीन किसी व्यक्ति से अभीष्ट संतान को पैदा करे। देखिए यहाँ पे है ना, संतान न होने पर स्त्री अपने पति आदि गुरुजनों की आज्ञा से, देखिए पति से या गुरुजन से आज्ञा लेके देवर या सपिंड के किसी दूसरे के, लेकिन पुनर्विवाह नहीं करने की बात है, आपको दोबारा शादी नहीं करनी है, आप आज्ञा लेके किसी दूसरे से करें। आगे देखिए 60 नंबर भी पढ़ लीजिए। पूर्वोक्त प्रकार से नियुक्त पुरुष अपने शरीर में घी को लगाकर रात्रि में मौन रहकर विधवा स्त्री में एक ही पुत्र को उत्पन्न करे, दूसरे को नहीं। देखिए विधवा स्त्री से बच्चे पैदा कर सकते हैं लेकिन पुनर्विवाह नहीं कर सकते। 61 देख लीजिए। इस धर्म को जानने वाले महर्षियों का मत है कि 2 पुत्र पैदा करना चाहिए, क्योंकि एक पुत्र का होना बराबर है, इसलिए धर्म पूर्वक द्वितीय पुत्र भी पैदा करें। तो ये देख लीजिए ना, सब चीज तो है इसमें। खास बात ये है कि इसी चैप्टर में आप देख लीजिए, ये इस 9 चैप्टर में एक और श्लोक दिखाता हूँ आपको, वो भी जरा आप ध्यान से देखिए। हाँ, ये 83 नंबर पढ़िए। जो स्त्री स्वामी के दूसरा ब्याह करने पर रुष्ट होकर घर से भागे तो उसे पकड़कर घर में बंद कर दे। ये मुझे लगता है ये सारी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने कुछ श्लोक, क्यों लगता है? जैसे एक बात बताइए, आपको जो, आप ब्राह्मणी हैं? नहीं, मैं ब्राह्मणी नहीं हूँ। तो आपको जो हक अधिकार मिला है आज की डेट में, वो मनुस्मृति से थोड़े मिला है, वो संविधान से मिला है ना। तो अब आप जो है आजाद हैं, आप सोच सकती हैं, पढ़ सकती हैं, आप जो है पर्स रख सकती है, धन का अधिकार है, बोलने की आजादी है, तब आपको मनुस्मृति बचाने की सूझ रही है। सोचिए, कंट्राडिक्ट लग रही है। हकीकत ये बात है कि जब मनुस्मृति थी, जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब आपको कोई हक नहीं था, तब आप इस पर चर्चा नहीं कर सकती थी, तब आपको कृष्ण भागवत गीता में पाप योनि बोल रहे थे। आज आपको सब चीज मिल गया है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को क्रेडिट देने की बजाय आप इसमें कंट्राडिक्ट खोज रही हैं। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन को गलत नहीं कह रही, ऑब्वियसली जो जहाँ पे ठीक है वो ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि मैं मनुस्मृति को ये नहीं कह रही हूँ कि लागू कर देना चाहिए एज इट इज, ये नहीं कह रही मैं। कर लीजिए, इससे तो सबसे फायदा आप ही को होगा। इससे नहीं, महिलाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा, पुनर्विवाह होगा नहीं, नियोग की बातें चलेंगी, फिर नहीं, शादी 8 साल में हो जाएगी। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रही, मैं बस ये समझना चाह रही हूँ, मेरा कोई एजेंडा नहीं है बेसिकली, ना ही मैं ब्राह्मण हूँ, ना ही मैं बौद्ध में हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, और मैं सब जगह से सही चीज को यकीन करती हूँ, है ना। तो मतलब मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जिस तरीके से पुराणों में काफी कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है, और यहाँ पे भी मनुस्मृति में भी कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ वो नारी के सम्मान की बात करे, एक तरफ वो इस तरीके से कहीं सम्मान की बात नहीं है, नारी के कहीं सम्मान की बात ही नहीं है। आप कौन से सम्मान की बात कर रही हैं? वहां पे वहां बात चल रही थी कि शादी विवाह की, आप सोच रही हैं कि सम्मान की बात। किस तरह के सम्मान की बात सोच रही हैं आप सेंटेंस को गलत अर्थ में ले। आप वही तो बोल रहा हूँ, बहू, अरे तो बहू बेटी का कौन सा सम्मान, किस चीज का सम्मान? ये सम्मान है, ये सम्मान है। आप ध्यान से देखिए, जो स्त्री स्वामी के दूसरा ब्याह करने पर रुष्ट होकर घर से भागे, अगर आप रुष्ट होकर घर से नहीं भाग रही हैं, आप सुन लीजिए ध्यान से, अगर नहीं भाग रही हैं तो वो आपका सम्मान है। आप इसमें जो जो बातें लिखी हैं, आप मेरी बात नहीं समझ रही है ना, आप ध्यान से सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आप जो है ना, आप खुद से वो बना ली ना कि वहां सम्मानित का मतलब हो गया कि आपको पढ़ने लिखने का हक दे दिया, आप जो चाह रही हैं वो दे दिया। वो नहीं है, इसमें कुछ नियम है जो आपको फॉलो करना ही करना है। ये जो है इसमें ये वाला नीचे वाला, एक मिनट से नीचे वाला, जो शीलवती रोगिणी, ये थोड़ा सा जो शीलवती रोगिणी स्त्री अपने पति में प्रेम रखती हो, तो ऐसी स्त्री का पति उस स्त्री से आज्ञा लेकर अपना दूसरा ब्याह करे
और कभी भी हम्म। उस स्त्री का अपमान ना करे, ठीक है। हाँ तो यहाँ हाँ पे ठीक आज्ञा है। लेने की बात हो रही है, तो ये तो एक कॉन्ट्रडिक्शन है एक, ना। एक ये नहीं, एक मिनट। कंट्राडिक्शन नहीं है ना। यहाँ पे क्या कहता है, जो सीलवती और रोगिणी स्त्री, दो कंडीशन दिया। एक तो सीलवती है, सीलवती कौन होगी, जो पति की हर एक आज्ञा को मानेगी, उसको सीलवती कहा जाता है, गुणी कहा जाता है। यानी जब उससे उसने कहा ना, राष्ट्रपति वाला हाल हो गया कि राष्ट्रपति के पास आपने बिल भेजा कि साइन करना है, तो राष्ट्रपति ने क्या किया कि एक बार रिजेक्ट किया, दो बार किया, तीसरा बार उनको साइन करना ही पड़ता है। समझ रहे हैं ना, कोई भी बिल जो है राष्ट्रपति 3 बार, 2 बार से ज्यादा नहीं रिजेक्ट कर सकते, तीसरा बार साइन करना पड़ता। तो ये कंडीशन देखिए क्या लिखा है, जो सीलवती है, जब सीलवती है, पति की आज्ञा मानती है, तो पति के उल्टा तो बोल ही नहीं सकती। ऊपर और दिखाऊंगा ना इसका क्या मतलब है एक्चुअली में। और दूसरा देखिए, और रोगिणी स्त्री, बीमार है, महिला बीमार है और अपने पति से प्रेम रखती हो, तो ऐसी स्त्री का पति उस स्त्री से आज्ञा लेकर दूसरा ब्याह करे। आज्ञा लेने की बात कह रहा है, ये थोड़े कह रहा है कि आपको विवाह नहीं करना है, मना कर देगी तो नहीं करना है। वो क्या कह रहा है, आज्ञा ले लीजिए आप उससे, उनको तो सिलवती है तो कहना ही पड़ेगा, रोकड़ी है तो करना ही पड़ेगा, दूसरा ब्याह करे और कभी भी उस स्त्री का अपमान न करें। और जब दूसरा विवाह कर ले तो अपमान मत कीजिए उसको, अपमान क्यों करेंगे, चिढ़ाएंगे कि, उसको साइड में रख दीजिए, जो चाहिए उसको दीजिए, अपना दूसरा विवाह कीजिए। तो आपको ये तो बड़ा अच्छा लग गया तुरंत, लेकिन उसके नीचे जब 83 में वही चीज लिखा हुआ था कि अगर आपने शादी कर लिया, कंडीशन दे दिया है ना कि आप आज्ञा मांगनी है। अब मान लेते हैं कि आपकी स्त्री जो है आपको परमिशन नहीं दी और आपने क्या किया, जो स्त्री स्वामी के दूसरा ब्याह करने पर रुष्ट होकर घर भागे। पहला कंडीशन सिलवती है, आज्ञा दे दी तो अपमान नहीं करना, लेकिन अगर आज्ञा नहीं दी और आपने शादी कर ली और आप गुस्सा के भाग रही हैं, तो उसे पकड़ के घर में बंद कर देना चाहिए या नहीं, उसके बाप के पास पहुंचा देना चाहिए। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि ये सब कॉन्ट्रडिक्शन है एक दूसरे से। मैं नहीं कह रही ये नहीं सही है। नहीं, आप समझी नहीं मेरी बात। इसको कहा जाता है ना लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री का नाम सुनी है? नहीं सुनी है। लेटरल एंट्री उसको कहा जाता है कि पहले कंडीशन ये दिया गया दूसरों को दिखाने के लिए कि आप यहाँ पे मेरिट वालों को लाया जाएगा। लेटरल एंट्री कहा जाता है कि हम कुछ ऐसी कंडीशन दे रहे हैं कि जब हमें ना अपने व्यक्ति को लाना होगा तो सब चीजें ताक पे रख के इन व्यक्तियों को हम सेलेक्ट कर सकते। समझ रहे हैं, ये लेटरल एंट्री है। पहला कंडीशन आपको मांगना है, परमिशन दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो ये दूसरा कंडीशन आप अप्लाई कीजिए, और नहीं मान रही है तो या तो उसको घर में बंद कीजिए, उसके बाप के पास पहुंचा दी। समझ रही हैं? अब ये देखिए उसके, अब मैं दिखाता हूँ ना, इसका एक और मतलब दिखाता हूँ, आप पूरा तो पढ़िए फिर आपको पता चलेगा ना। जो स्त्री किसी दुर्व्यसन में भूले हुए अथवा मत वाला पति या रुग्ण पति का अनादर करे, तो ऐसी स्त्री को पति उसका वस्त्र भूषण आदि लेकर 3 मास तक त्याग दे। मतलब पति खुद गलत है और वो त्याग दे। ओके। स्त्री किसी दुर्व्यसन में भूले हुए, पति कितना भी पियक्कड़ है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको क्या करना है, पत्नी अगर अनादर कर दे, तुमने क्यों पिया है, तो उसका भाई ईगो हर्ट हो जाएगा ना। पत्नी को तो उसके नीचे दब के रहना है, बोलना थोड़े ही है। समझ रहे हैं? अच्छा 79 में क्या लिखा है, यदि पागल, पतित, नपुंसक, वीर्यहीन या कुष्ठ आदि पाप रोगों से युक्त पति का स्त्री सेवा ना करे, तो उस स्त्री का आभूषण ना ले और उसका त्याग भी ना करे। हाँ बताइए। और ये देखिए 80 में पढ़िए तो, ये नहीं समझ में आया मेरे को। उसमें बोल रहा है कि पति जो है पागल है, पतित है, गिरा हुआ है, नपुंसक है, वीर्यहीन है, कुछ बीमारी उमारी हुआ है, और कोई स्त्री ना उसकी सेवा नहीं कर रही है, तो नहीं कर रही है तो पति जो है उसका आभूषण नहीं लेगा, उसको छोड़ेगा भी नहीं। मतलब उसको पकड़ के ही रखना है, छोड़ना भी नहीं है, उसको त्यागना भी नहीं है कि तुमको हम छोड़ देंगे। ये पढ़िए आगे 80 नंबर। मदिरा पीने वाली, बुरे आचरण वाली, स्वामी के प्रतिकूल चलने वाली, रोगणी, हिंसा करने वाली और व्यर्थ खर्चा करने वाली स्त्री को त्याग देना चाहिए। हाँ, अब बताइए कि इसमें तो आप स्त्री को त्यागने की बात कर दिए, ठीक है, लेकिन कहीं ऐसा लिखा हुआ है कि पति अगर यही काम कर रहा हो तो स्त्री उसको त्याग देगी? ऊपर सेम कंडीशन था मर्द के साथ, तो मर्द को ही डिसीजन लेने का अधिकार था कि वो स्त्री का आभूषण लेगा कि नहीं, उसको त्याग करेगा कि नहीं करेगा। नीचे कंडीशन महिला के साथ आया तो पुरुष को फिर अधिकार दिया गया कि वो उसको त्याग दे। दोनों कंडीशन में, जिस कंडीशन में पियक्कड़ मर्द है वही डिसीजन ले रहा है, जिस कंडीशन में महिला पियक्कड़ है उसमें भी मर्द ही डिसीजन ले रहा है। 81 भी पढ़ लीजिए। यदि स्त्री वंध्या अर्थात प्रथम रजोदर्शन से 7 वर्ष तक यदि संतान न हो, तो 8वें वर्ष में मृतवत्सा संतान न जीते हो, तो
10वें वर्ष में केवल कन्या ही हो तो 11वें वर्ष में अपुत्रिणी हो तो शीघ्र ही दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप बोल रही थी ना परमिशन की, यहाँ परमिशन में किस चीज का परमिशन है? यहाँ पे फिर से आपको एक एंट्री दी गई है कि स्त्री अगर बंध्या है, बाज हो गई है, 7 साल तक अगर उसका बच्चा नहीं हुआ, एक कंडीशन, तो आपको दूसरा विवाह करना है। दूसरा कंडीशन, 8 वर्ष हो गए हैं और उसके जो भी बच्चा हुआ है वो अगर जिंदा नहीं बच रहा है तो फिर से आपको दूसरी शादी कर लेनी है। तीसरा कंडीशन, 10वें वर्ष में केवल कन्या हो, 10 साल बीत चुके हैं और सिर्फ लड़की हुई है, लड़का नहीं हो रहा है, तो भी आप फिर दूसरा शादी कर लीजिए। 11वें वर्ष में, चौथा पांचवा कंडीशन, 11वें वर्ष में अपुत्रिणी हो, 11 साल हो गया है और लड़की हुई है लेकिन बेटा नहीं हुआ है, तो शीघ्र ही दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। यहाँ तो परमिशन की भी बात नहीं है, यहाँ तो लड़का की बात है, लड़की की तो कोई इज्जत ही नहीं है। देख लीजिए आप अपनी आंखों से। और आप जो है सम्मान की बात कर रही हैं। जैसे ये वाला श्लोक जो आपने बताया था कि पति मदिरा पान करे और तब भी पत्नी कुछ कह नहीं सकती, तो एक श्लोक अब मुझे ये नहीं याद है कि मनुस्मृति में कहा था, तो उसमें साफ साफ लिखा था ब्राह्मण अगर मदिरा पान कर ले तो उसका ब्राह्मण तो वहीं पे खत्म हो जाता है। अरे आप कहाँ चक्कर में पड़ी हैं, लाइए वो भी दिखाता हूँ आपको। ब्राह्मण कितना भी कोई भी कुकर्म कर ले उसको कोई सजा नहीं होनी है। आपने नहीं पढ़ा है। हाँ। अरे छोड़िए यूट्यूब का, यूट्यूब वाले वैसे ही कहानी बनाते रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं असल कहानी। आप ब्राह्मणों को रेप करने की आजादी भी दी गई है, ये भी चीज है इसमें, मतलब छूट दी गई है उसमें। बाकी लोगों को आग में जला के मार दो और उनको स्पेशल छूट दी गई है। ये चौखंबा पब्लिकेशन से है। इसको आ जाते हैं हम चैप्टर 8, 9 हो गया, चैप्टर 8 हो गया। हाँ, ये चैप्टर 8 का 379 जरा पढ़िए। कौन सा ये ग्रंथ है? मनुस्मृति है। मनुस्मृति में है ना। ब्राह्मण को प्राण दंड होने पर उसका मुंडन करा देना ही उसका प्राण दंड होता है और अन्य वर्णों का प्राण नाश करना ही प्राण दंड होता है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब वही बालों का मुंडन कराने को ही वो प्राण दंड कह रहे हैं। ब्राह्मण को अब बता दीजिए स्पेशल छूट मिल रही है। कुछ भी क्राइम कर लेगा उसको तो सिर्फ बाल मुड़ा के उसका जिंदगी बच जाएगा, कुछ भी क्राइम कर ले। और बाकी के जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं उनका तो भैया हत्या कर दो फिर उसी क्राइम के लिए सिर्फ वो बाल छिला के बच जाएगा। तो आप देख लीजिए ना, आप कह रही हैं कि ब्राह्मणों को बड़ा ये है वो है, उसने अपने लिए पूरा लेटरल एंट्री रख रखी है। अब 380 नंबर पढ़िए, उसके नीचे वाला। राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्राह्मण का वध कभी न करे, किंतु संपूर्ण धन के साथ अक्षत शरीर वाले उस ब्राह्मण को राज्य से निर्वासित करते। अब बताइए क्या लिखा है? राजा समस्त पाप करने वाले भी ब्राह्मण का वध कभी न करे। अगर यहीं पे कोई दूसरा जाति का, दूसरे वर्ण का व्यक्ति हो तो जो हाथ से चोरी किया है तो हाथ कटवा दो, पैर कटवा दो, जीभ कटवा दो, ऐसी बातें लिखी हैं। और ब्राह्मण के लिए क्या है? समस्त पाप किया हुआ है फिर भी संपूर्ण धन के साथ, इतना उसका धन है उसके साथ अक्षत शरीर, यानी उसका हाथ भी नहीं काटना, शरीर कुछ नहीं, कोई उसका नहीं करना है। बाकी सबके साथ ये अंग भंग कर सकते हैं। ब्राह्मण को पूरे धन और उसके साथ ही उसको राज्य से बाहर निकाल दो, लेके जाओ भाई यहाँ से। अब बताइए ऐसी वाहियात, ऐसी अन्यायपूर्ण चीज है जिसने अपने फायदे के लिए किताबों में लिख रखी है। आपको क्या लगता है कि आप कहीं पे देखेंगी और कह देंगे कि भाई ब्राह्मण को भी तो सजा है इसमें? वो ये चीज लेके आएगा कि भाई ये सब चीज है लेकिन ये भी तो लिखा हुआ है कि हमको कोई सजा नहीं दिया जा सकता है, बाल छिलवा दो हमारे, ज्यादा से ज्यादा देश निकाला होगा, सब चीज लेके जाएंगे। आप नीचे देखिए 381 में क्या लिखा है। ब्राह्मण वध के समान पृथ्वी पर कोई बड़ा पाप नहीं है, अतएव राजा मन से भी ब्राह्मण के वध करने का विचार ना करे। हाँ, देख लीजिए, लिख तो दिया, सबसे बड़ा पाप वही है। तो मृत्यु दंड बाकी सबको मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। और आप जो हैं इस किताब का वो कर रही हैं, बचाव करने की सोच रहे। अब एक और चीज दिखाता हूँ, जरा 377 और 378 ये दोनों एक बार पढ़ लीजिए। पति आदि से सुरक्षित तथा गुणवती ब्राह्मणी के साथ यदि वे दोनों वैश्य तथा क्षत्रिय मैथुन करें तो वे शूद्र के समान दंडनीय है या तृणाग्नि में जलाने योग्य हैं। हाँ, आग में जला देंगे सीधे अगर ये ऐसा करते हैं तो। अब जरा ये 378 पढ़िए जरा। पति या अभिभावक के द्वारा सुरक्षित ब्राह्मणी के साथ बलात्कार पूर्वक संभोग करने वाला ब्राह्मण 1000 पण से तथा संभोग की इच्छा रखने वाली
करने वाली ब्राह्मणी के साथ संभोग करने वाला ब्राह्मण 500 पड़ से दंडनीय होता है। हाँ, अब ये नियम आपको कैसा लग रहा है? वो किसी भी महिला को सिर्फ 1000 पड़ दे के जबरदस्ती और मात्र 500 दे के अगर कोई वैसे कर रहा है तो ये इसका दंड क्या है? 1000 पड़ मिलेगा जबरदस्ती किया तो। और यहाँ पे क्या है 377 में कि वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय इन तीनों को तृणाग्नि यानी सीधे आग में जला के मार दिया जाएगा इसी काम के लिए, और इसको मात्र 1000 पड़ लग रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि ये कौन सा न्यायिक चरित्र है? क्या चीज आप इसमें बचाना चाह रही थी कि आपको कौन नहीं सा सम्मान दे दिया गया है? नहीं, मैं ये नहीं बचाना चाह रही थी। मैंने शायद कुछ श्लोक कहीं पे पढ़े थे, पता नहीं वो गलत थे, सही आप थे, जो मुझे है नहीं ना, आप 1-2 श्लोक से मत निकालिए। इसमें इन किताबों में इतनी जहरीली बातें लिखी हैं, इनके एक एक श्लोक से उसका अपना बचाव है। आपके लिए ऊपर ऊपर कुछ चीजें दिखा दी जाएंगी, 1-2 ऐसे दिखाने की कोशिश की जाएंगी। हकीकत यह है कि आप ढंग से पढ़ लेंगी तो उसमें महिलाओं को कोई अधिकार ही नहीं है। चैप्टर 9 के ही दूसरा तीसरा आपको मैंने इतने सारे चीजें दिखाई, आपको तो लग रहा होगा कि अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप ये थोड़े तय करेंगे कि आप कहाँ पे सही है, कहाँ पे गलत है। ये देखिए, मैं आपको 1-2 और श्लोक दिखा देता हूँ मनुस्मृति का। नहीं, मैं सपोर्ट नहीं कर रही। आपको करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि मनुस्मृति जिस दिन लागू हो गई, कोई भी महिला के साथ कोई भी ब्राह्मण जो है काम कर दिया, उसको तो सजा नहीं मिलेगी, सजा ही नहीं मिलेगी। दूसरों को मिल सकती है, ब्राह्मण को कभी नहीं मिलेगी। उस तरह से तो वो सारे महिलाओं का, किसी भी वर्ग की महिलाओं का शोषण कर सकता है, अपने से लेकर हर महिला का उसको तो खुल्लम छूट है। तभी तो मनुस्मृति कर रहा है। ये 3 नंबर श्लोक है चैप्टर 9 का, पढ़ सकती हैं? स्त्रियों की बाल्यावस्था में पिता, युवावस्था में पति और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करता है। स्त्री कभी स्वतंत्रता के योग्य नहीं है। बताइए, विवाह का आप सम्मान की बात कर रही हैं कि सम्मान दिया है, सम्मान दिया है? पढ़िए, ये भी पढ़ लीजिए 4 नंबर। हाँ, विवाह का समय उपस्थित होने पर विवाह न करने से पिता, ऋतु के समय प्रसंग न करने से पति, और पति के मरने पर पुत्र, माता की रक्षा न करे तो सभी निंद्य हैं। पूरी तरह से कंट्रोल दे दिया गया है कि पिता कंट्रोल करेगा, पति करेगा, अब बेटा करेगा। महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती हैं, आपको हमेशा किसी न किसी के अंदर रहना ही है। 2 नंबर में भी लिखा हुआ है, 2 भी पुरुषों अब पढ़ को लीजिए। अपनी स्त्रियों को कभी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए, न देनी चाहिए। स्त्रियां यदि रूप रसादि में आसक्त हों तो भी उन्हें अपने वश में रखना चाहिए। देख लीजिए, तो आपको जो सम्मान आप खोज रही हैं ना, इन सारे नियमों का आप पालन कर रही हैं, इतना सम्मान दे देगा। आप उसके कंट्रोल में रह रही हैं तो कुछ कपड़े लत्ते दे देगा, यही आपका सम्मान है। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, कम उम्र में शादी का जो इसमें नियम है। आप सोच रही हैं कि कहीं पे लिख दिया ये तेरे नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, इसका मतलब हमको सम्मान है। किस चीज का सम्मान है भाई? क्या चीज का? मतलब आपको ले आके धन रखने का इसमें अधिकार नहीं है आपको? एक महिला जो है, अगर वो उसका पति मर गया तो आपको पता है महिला को धन नहीं मिलेगा, ये भी जान जाइए। उस महिला का अगर बच्चा हुआ उसको मिलेगा, बच्चा नहीं है तो आपका नियोग करा के बच्चा होगा तब मिलेगा, और नहीं तो आपका अपना घर की है ना घाट की है। मनुस्मृति के अनुसार ना पति के प्रॉपर्टी में मिलेगी ना इधर मिलेगा, कहीं नहीं मिलना आपको। अच्छा, ये तो मैं सपोर्ट नहीं कर रही। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने बताया था कि विष्णु और शंकर जो है वो बुद्ध ग्रंथों में है, तो वहां पे उनका क्या रोल है? जैसे मैं समझना चाह रही हूँ, मुझे मालूम नहीं था ये बात। ये 13 नंबर भी पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं बताता हूँ। मदिरा पीना, दुष्टों की संगति, पति का वियोग, इधर उधर घूमना, अकाल में सूतना और दूसरों के घर में रहना, ये है 6 दोष, स्त्रियों के दोष है। तो ये तो दोष है ही है ना? ये तो आप मदिरा पीती हैं? नहीं, मैं नहीं पीती, इसलिए तो कह रही हूँ ये दोष है। दुष्टों की संगति करती हैं? नहीं, मैं मतलब किसी से बात भी करूँ तो मेरे पे प्रभाव नहीं आता। पति का वियोग, ये सब जो दोष, इधर उधर घूमना, ये तो उसकी बात कर रहे हैं ना। जो लोग लड़कियां जैसे मान लीजिए अपने पति को जानबूझ के छोड़ आती हैं या इधर उधर आवारा उसकी की बात तरह। नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ये 6 दोष स्त्रियों के दोष हैं। स्त्रियों में प्रायः इस तरह की चीजें पाई जाती हैं, ये 6 दोष हैं उनके, बाय डिफॉल्ट है, ये कहा जा रहा है इसमें। अब 14 नंबर पढ़िए। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक, मतलब नेचुरली हर स्त्री में होता है। हाँ, ये लिखा है ना, ये 6 दोष स्त्रियों के दोष है। ये थोड़े लिखा है कि किसी किसी स्त्री में ऐसे होते हैं, ये लिखा है कि बाय डिफॉल्ट ये 6 दोष उनके अंदर हैं। अब आगे पढ़िए ना 14 नंबर। ओके, हाँ, 14 नंबर पढ़िए। स्त्रियां रूप की परीक्षा नहीं करती हैं, ना तो अवस्था की ध्यान रखती हैं। सुंदर हो या कुरूप हो तो पुरुष होने से ही वे उसके साथ संभोग करती हैं। अब बताइए, एक पुरुष जो है, पुरुष किताब लिख रहा है, महिलाओं के बारे में ऐसी बातें लिख रहा है,
उसको इसकी कौन सी इनसिक्योरिटी आ रही है भाई उसको, ऐसी बातें लिख रहा है। तो महिलाओं के बारे में सोच इनकी क्या है, उन किताबों को पढ़ के देख सकते हैं वो क्या सोचते हैं, क्या लिख रहे हैं। खैर आप बोलिए, अब क्या बोल रही थी? हाँ नहीं, मैं ये सब मैं सपोर्ट नहीं कर रही। मैं ऑब्वियसली मैं इन सब के फेवर में नहीं हूँ, ना ही मैं इसे डिफेंड कर रही हूँ। मैं तो यहाँ पे इस बात पे आई थी ना कि मैंने तो खुद पुराणों की जो स्टोरीज है मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती, जो उल्टी सीधी स्टोरीज बनी हुई हैं। मैं हाँ ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि जो विष्णु हैं, वो जो शिव हैं, वो बुद्धिज्म में, महायाना बुद्धिज्म में थे, तो उनका जैसे रोल क्या था वहां पे? मतलब भगवान की तरह थे, क्या थे मतलब वहां पे? देखिए, महायान शाखा में बहुत सारे बोधिसत्व होते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म की जो कहानियां हैं उनको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगी तो उसमें आपको ना कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल जाएंगे। मैं एक मिनट इसको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। उसमें आपको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे जिससे ये पता चलेगा कि ये सारी चीजें बुद्धिज्म की हैं, आर्कियोलॉजी में मिलती हैं बेसिकली। ब्राह्मणिज्म जो है उसका आर्कियोलॉजी में कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसका कहीं पे भी ऐसा कुछ है ही नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, आपको सारे सबूत दिखा देता हूँ। ये देखिए, पुराणों में आपने एक कथा सुनी होगी समुद्र मंथन की, कि समुद्र मंथन होता है, हाँ, ऊपर विष्णु समुद्र जी मंथन बैठे रहते हैं, नीचे से एकनाथ भगवान। कछुआ रहता है, अब वासुकी नाग को बना के देवता और दानव करते हैं। यही हाँ देखा ना हाँ हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ, उसी पे महाकुंभ की जो बात होती है। हाँ, ये देखा होगा, ये चित्र आपने देखा होगा, है ना? हाँ 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 हाँ। ये देखा होगा। इन चित्रों में आप ये देखिए कि देवी देवता के आप चेहरे मोहरे देख रही हैं, ठीक है। ऐसे क्लीन सेव जो चेहरे हैं पहली बार अंग्रेजों के समय में मिले थे। इससे पहले कोई इतना क्लीन सेव नहीं रहता था। अब आप ये देखिए, अंग्रेजों के समय में जो चित्रकारी बनी है उसमें देवी देवता दिखा दिया गया, ठीक है। ध्यान से देखेंगी तो इनका कोई पुरातत्व प्रमाण नहीं मिलेगा, सब कागज पे दिखाया जा रहा है। पर आपको जानकर हैरानी होगी, ये भी देख लीजिए, कागज पे ये लोग बना के दिखा रहे हैं, ऊपर विष्णु दिखा दिए ऐसे 4 हाथ वाले, सब चीज दिख रहा है। इसके ना पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। ये किताब पढ़िए, बुद्धिज्म इन तिब्बत। जब इस किताब को पढ़ेंगी तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी जो ये कागज पे लिख रहे हैं बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट मारी है इन्होंने, समझ रहे हैं। ये बुद्धिज्म में, ये आप यहाँ पे देख लीजिए, पूरा कहानी दिया हुआ है यहाँ पे कि वज्रपाणी जो है वो मेरू पर्वत पे रहता था और उसके अंडर में ये सारी चीजें जो हुई हैं, जो मंथन की बात है बुद्धिज्म की। एलिस गेटी की अब किताब देख ले, वज्रपाणी बोधिसत्व है, यहाँ पे आप देख सकती हैं ब्रह्मा शिव। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा ध्यानी बुद्धा है, इसमें पूरे डिटेल से दिया हुआ है, विष्णु का भी दिया हुआ है, ये पूरा हाईलाइटेड मैंने कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, हिंदी पढ़ देता हूँ। गरुड़ के विरुद्ध नागों के रक्षक होने के अलावा वज्रपाणी राक्षसों का कट्टर शत्रु है, जिस कारण निम्नलिखित बौद्ध कथा में बताया गया। अब ये बौद्ध कथा है, नीचे आप चाहें तो इंग्लिश में भी पढ़ सकती हैं, हाईलाइटेड किया हुआ है। हाँ, मैं या दोनों हिंदी में लैंग्वेज पढ़ना? में ही कोई भी चलेगी, मैं दोनों अच्छा आता है। ठीक है, मैं हिंदी से पढ़ा देता हूँ, मैं जूम कर देता हूँ ताकि लोगों को दिख जाएगा। तो इसमें अब ये कथा सुनाई जाती है बुद्धिस्ट कथा में। क्या है बुद्धिस्ट कथा? तो इसमें निम्नलिखित बौद्ध कथा में बताया गया है, एक बार सभी बुद्ध मेरू पर्वत सुमेरु की चोटी पर एक साथ एकत्र हुए और समुद्र के तल में छिपे जीवन के जल अमृत को प्राप्त करने के सर्वोत्तम साधनों पर विचार विमर्श किया। दुष्ट राक्षसों के पास शक्तिशाली जहर हलाहला था, लेकिन राक्षस के पास पहले से था, और वे इसका उपयोग मानव जाति पर विनाश लाने के लिए कर रहे थे। तो मारक औषधि प्राप्त करने के लिए उन्होंने मेरू पर्वत से समुद्र मंथन करने का निर्णय लिया। यहाँ पे आपके तरफ से क्या है कि आप समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से निकला। बुद्धिज्म में क्या कहानी थी कि पहले से राक्षसों के पास जहर था, तो ये लोग सोचते थे कि हम कुछ ना औषधि निकालें। जब अमृत पानी की सतह पर आ गया तो उन्होंने इसे वज्रपाणी में रख दिया। अब वज्रपाणी कौन है? वही जिसको आप लोगों ने विष्णु बना रखा है। जब तक कि वे इसका उपयोग करने का सर्वोत्तम साधन तय नहीं कर लेते हैं, लेकिन वज्रपाणी ने जीवन के अमृत को एक क्षण के लिए बिना सुरक्षा के छोड़ दिया और राक्षस राहु ने उसे चुरा लिया। इसके बाद अमृत पर कब्जा करने के लिए भयानक संघर्ष हुआ। अंत में राह पर विजय प्राप्त की गई, लेकिन जीवन का जल अपवित्र कर दिया गया और बुद्ध ने वज्रपाणी को दंडित करने के लिए उसे पीने पर मजबूर किया। तब बुद्ध कहते हैं कि वज्रपाणी, अब तुमको ये पीना पड़ेगा जहर को, इसको, जिसके बाद वह अमृत के साथ मिश्रित जहर से गहरा नीला हो गया। अब ये वज्रपाणी को अपने शिव की तरह भी दिखा रखा है कि जहर पी लिए थे हलाहल तो उनका गला नीला हो गया है। सब बुद्धिज्म से कॉपी पेस्ट। यह किउदर्थ अमृत कलश धारण करने वाले अमितायस और कलश
धारण करने वाले पद्म पाणी के साथ एक त्रय जीवन के अमृत संरक्षक के रूप में वज्रपाणी की उपस्थिति की व्याख्या करती हुई प्रतीत होती। और ये वज्रपाणी क्या है, तो ध्यानी बोधिसत्व के 8 में से एक है। अब ये बुद्धिस्ट की कहानी है। अब कोई भी ये बात यहाँ पे कह सकता है कि हम लोग क्यों माने इस चीज को, क्या कोई पुरातत्व प्रमाण है जो साबित करे कि ब्राह्मणों से पहले है? तो सिर्फ बुद्धिज्म की कहानी नहीं है, बल्कि आप ना इसको पुरातत्व में भी मैं दिखा देता हूँ। ये शिल्प कला मिली है। अब कागज में और शिल्प कला मिलने में अंतर है ना। शिल्प कला पुरानी है, कागज में अंग्रेजों के समय ड्रॉ किए हैं ब्राह्मणों ने। इनमें इनके कान देखिए, ऊपर देखिए, चेहरे देखिए, मोहरे देखिए, बुद्धिस्ट आपको दिखेंगे ये लोग। इसमें और दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, ये नीचे यहाँ पे कछुआ है, बुद्धिस्ट का है। सबके कान नाक देख लीजिए, बड़े बड़े, बुद्धिस्ट का है। पूरा ब्राह्मणों ने क्या किया है, कहानी चुरा लिया है। ये देखिए आप, नीचे यहाँ पे कछुआ भी है, ऊपर ये देखिए बैठे हुए हैं, दोनों तरफ से समुद्र मंथन चल रहा है। ये देख लीजिए, फिर इस म्यूजियम में रखा हुआ है। बुद्धिस्ट हैं, ऊपर वज्रपाणी बैठे हैं, जिसको आप लोग विष्णु बना के पूरा कॉपी पेस्ट पुराण में कर लिए हैं। दिख रहा है आपको, जस्ट फॉर डिस्कशन? हाँ, तो वो तो, लेकिन बुद्ध में भी तो भगवान ही होंगे ना, वो देवता के रूप में ही होंगे ना? नहीं, बुद्धिज्म में देवता नहीं होते ना। बुद्धिज्म में किसी भी चीज को दर्शाने के लिए कोई देवी देवता थोड़े हैं। बुद्धिज्म में अपनी ज्ञान विज्ञान को समझाने के लिए वो लोग इस तरह की कलाकृतियों का इस्तेमाल करते थे। ये बोधिसत्व है ना, ध्यानी बुद्धा है, इनके अपने कुछ गुण हैं। ये कोई आसमान में रहने वाले देवी देवता नहीं है जो प्रकट होते हैं, इंसानों को आशीर्वाद देते हैं, दुख दूर हो जाएगा, राक्षसों को मारने के लिए जन्म देते हैं, वो सब नहीं होता है। इनके यहाँ मोरल स्टोरीज होती है और उन स्टोरीज को, मोरल को ये दिखा रहे हैं। यहाँ पे बात बेसिकली चल रही है कि हम लोगों को कैसे औषधियों की खोज करनी है। दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को खोज करने के लिए हमें क्या क्या चीजें प्रयास करने हैं, वो मोरल स्टोरीज दिखा रहा है। आपके यहाँ क्या बता दिया गया कि उसमें से लक्ष्मी जी निकल रही हैं, ऐरावत हाथी निकल रहा है, हलाहल उसमें से आपके जैसे एक स्टोरी, जैसे यूजली हिंदुइज्म में जैसे शेषनाग भगवान को बहुत स्थान दिया जाता है ना, देवी देवताओं के साथ या कहीं पे भी, और कहते हैं कि बुद्ध भगवान ने भी जब तपस्या की थी तो शेषनाग ने आकर उनको छत्र छाया दिया था। तो अभी आप कह रहे हैं कि प्रकट नहीं होता। एक बात आप बताइए, सीधी सी बात बताइए, बुद्धिज्म की कहानी के समय ब्राह्मणों का अपना कोई सबूत मिला है? मतलब जैसे यहाँ पे बुद्धिस्ट का 12वीं सदी का मिल गया, इससे पहले मैंने आपको दिखाया इंडोनेशिया में, जावा में, विदेशों में भी इस तरह की शिल्प कला मिल गई। बुद्धिज्म में कहानी भी मिल गई। ब्राह्मणों के यहाँ अगर इस तरह की कोई कहानी थी तो कोई पुरातत्व में सबूत मिला है जहाँ पे उन्होंने कोई मंदिर मूर्ति बना के ये चीजें दिखाई हुई इतिहास में? ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, मैं इस पे जा ही नहीं रही कि उनके पास नहीं प्रूफ है नहीं है ना, तो हम आपको बताते हैं आपने क्या किया है। आपने वही किया है कि बुद्धिज्म की कहानी जितनी थी उसको अपना पिताजी बताना शुरू कर दिया। अब बुद्ध मेडिटेशन कर रहे हैं, ऊपर से जो सांप दिखाया जा रहा है, नाग राजा दिखाया जा रहा है, वहां के अगल बगल के लोग जो हैं आकर उनको वो करते थे, खाना पीना देते थे, उनकी रक्षा करते थे, ऊपर से छाता रखते थे या जो भी रखते थे, वो उनकी अपनी कहानी है ना। आप जबरदस्ती उसमें खोज रही हैं कि उसमें अगर कोई सांप है तो हम उसको बोल देंगे हमारे शेष नाग है, हमने उसको स्थान दिया है। अरे आपने क्या किया है, आपका कोई सबूत नहीं है, सारी कहानी बुद्धिस्ट की है। आपने बस इनको लेके कागज पर लिख दिया कि ये भी हमारा है, हमारा है। जैसे बुद्ध आपके अवतार बन गए हैं, 9वें अवतार बन गए, बस लिख दिया आपने। नहीं, मंदिर एक भी नहीं बनाया, मंदिर आज तक आपने एक भी नहीं बनाया। शिल्प कला को भर भर के गाली दी आपने, अपनी किताबों कला को भर भर के गाली दी आपने। कह दीजिए कि नहीं, मैं उन पे जा ही नहीं रही, उन लोगों पे जिन्होंने गाली दी होगी। मैं कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि मैं इस विषय पे नहीं जा रही कि कौन किसके हैं। मैं तो ना तो इधर जा रही हूँ ना उधर जा रही हूँ, मैं तो एक आध्यात्मिक रूप से हम आपको बता रहे हैं आप कहाँ पे जा रही हैं। मैं आपको बता देता हूँ, आपके यहाँ जो बुद्धिज्म की कहानियां हैं, जो आप सांप की बात कर रही हैं, नागराज की बात कर रही हैं, बुद्धिज्म में नागवंशी लोग होते हैं। नागवंशी नाम सुना है आपने? बुद्धिज्म में नागवंशी लोग होते हैं और यही नागवंशी हमेशा बुद्ध के पीछे सांप बना के दिखाए जाते हैं। वो बुद्धिज्म का प्रतीक है। जैसे जो मौर्य होता था वो नीचे मोर बना के दिखाता था, गरुण वंशी होता था वो गरुण बना के दिखाता था, तो नागवंशी लोग नाग बनाते थे। वो बुद्धिज्म का प्रतीक है, इसीलिए बहुत सारे नाग आपको पीछे फन निकाले हुए दिखेंगे। आप ये कह रहे हैं कि जो नागवंशी लोग मनुष्य होते थे और वो अपना प्रतीक बना देते थे, वो असल में कोई नाग नहीं होता था, ऐसा नागवंशी लोगों का वो है ना, नागवंशी लोगों का प्रतीक चिन्ह है।
अच्छा, मतलब प्रतीक चिन्ह होता था लेकिन असल में कोई नाग नहीं होता था। असल में आप देखिए ना, बुद्धिज्म को, यही तो बोल रहा हूँ, यही तो अंतर है ब्रह्मनिज्म में। आपने हर एक चीज को कथा कहानी बना लिया है ना। ये देखिए स्क्रीन पे बुद्ध के पीछे जो नाग आपको दिख रहा है, ये दिखा रहा है कि बुद्ध जहाँ पे हैं इनकी रक्षा करने के लिए नागवंशी लोग खड़े हैं। बुद्ध पे सारे पूरे भारत के जम्बू द्वीप के राजा लोगों का ऐलान था कि बुद्ध पे या भिक्षु संघ के या एक भी भिक्षु पे हमला हमारे देश पे हमला माना जाएगा। तो हर नहीं, ये एक तो व्यक्ति नाग क्या करता था, सीधे सीधे, राजवंश। वही तो बोल रहा हूँ ना, वही बोल रहा ये हूँ तो मैं कि नाग दिख रहे नागवंशी हैं, लोगों नाग का। वंश का लोग, मतलब मनुष्य नहीं है, ये नाग है डायरेक्ट। हाँ तो वो छत्र छाया दिखा रहा है ना कि ये जहाँ छत्र हाँ, छाया है, यानी हम नागवंशियों की छत्र छाया है बुद्ध के ऊपर। कोई हमला किया एक भी भिक्षु पे तो हमारे देश पे हमला माना जाएगा, हम इनकी उसमें हैं, संरक्षक हैं। नहीं तो इसी जैसे तरह से नहीं, मौर्य वंशी लोग, हर एक वंश के लोग अपनी अपनी छत्र छाया दिखाते थे। जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ, 8 राजा ऐसे थोड़े पहुंच गए थे। अब उसके बाद से 2-3 राजा और पहुंचे थे। गंधार से, पाकिस्तान जो है अफगानिस्तान, वहां से राजा पहुंचा था। 6 महीना बाद वो अभी रास्ते में ही था, फिर लौट के गया था वो। सोचिए, ऐसे नहीं थोड़े पहुंच गए ऐसा, थे। सब ने ऐलान कर रखा था कि बुद्ध पे हमला, हम लोग संरक्षक हैं बुद्ध के, बुद्धिज्म के। तो ये जो चिन्ह दिखाया जा रहा है वो इस चीज का दिखाया जा रहा है कि नागवंशी हम लोग संरक्षक हैं बुद्ध के, बुद्ध धर्म के। वो उसका प्रतीक है। ये नहीं दिखाया जा रहा है कि नाग आके रक्षा कर रहा है। नहीं ये कहाँ पर लिखा है कि मनुष्यों ने ऐसा प्रतीक बनाया है और असल में नाग नहीं था। आपको लग रहा है कि ये नाग है? कहीं पे लिखा है, हाँ, त्रिपिटक में कहीं लिखा है कि नाग आके रक्षा कर रहा था? ये जो चित्र बनाए जाते हैं नागवंशी के नहीं है, ये नागवंशी लोग नहीं है। ये तो डायरेक्टली नाग दिख रहे हैं पीछे, मनुष्य कहाँ दिख हाँ रहे तो हैं कोई। पीछे तो वो लोगो, आपको टोटम समझ में आता है? टोटम क्या होता है? नहीं, सिंबल टोटम आप समझ कह में रहे हैं ना आता है कि कि नहीं आता है? आप ये कहना चाह रहे हैं आप कि ये सिंबल है। टोटम, मैं पूछ रहा हूँ टोटम समझ में आता है आपको? टोटम क्या होता है? टोटम को मतलब सिंबल होता है ना, हाँ, किसी भी, प्रतीक। किसी का, हाँ किसी का सिंबल, ठीक है। हम्म। अब ये देखिए, ये फाहियान के नोट्स दिखाता हूँ। आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, अब शायद समझ में आ जाए। आप फाहियान के नोट्स देख लीजिए, वो तो 4वीं सदी का था ना। सबूत के साथ देखेंगी तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। ये देखिए, जब फाहियान रामग्राम राम स्तूप पे गए थे तो उन्होंने देखे क्या लिखा है, नीचे हाईलाइटेड किया है मैंने, जब ठीक है। सम्राट अशोक यहाँ आया तो उसने चाहा कि 8 स्तूपों में से भगवान बुद्ध के शरीर धातुओं के कुछ भाग निकलवा कर 84,000 स्तूप बनवाए। 7 स्तूप गिरवा कर उसने इस स्तूप को भी गिरवाना चाहा। नाग सदेह प्रकट हुआ, सम्राट अशोक को अपने घर ले गया और पूजा के उपकरण दिखा उसने राजा से कहा, यदि इससे उत्तम रूप से पूजा कर सकोगे तो गिरा सकोगे, सब ले जाओ, मैं झगड़ता नहीं। राजा समझ गया कि पूजा के ऐसे उपकरण संसार में कहीं नहीं मिलेंगे और वह इस पर लौट गया। हाँ, अब यहाँ पे जो बात आ रही है नाग की ना, ये हम्म। कौन है? आपको क्या लग रहा है कि कोई सांप था जो अपने घर में ले गया, उनसे बातचीत कर रहा है? नागवंशी लोग हैं, प्रतीक है, टोटम है। ये लोग बुद्ध के स्तूप जो शुरू में 8 बने थे तो सम्राट अशोक ने सब में से निकलवा के 84,000 स्तूप बनवा रहे थे, तो ये एक बच गया था। तो यहाँ पे नाग का जो मतलब है, ये मतलब है एक प्रतीक है। ये इसका मतलब नहीं है कि भाई कोई सांप ही आके रक्षा कर रहा था। यही तो चक्कर है ना कि आप लोग क्या करते हो कि आपके यहाँ चमत्कार है, आप लोग बुद्धिज्म को उसी चश्मे से देखने की कोशिश करते हो, इसलिए ये सारी गड़बड़ होती है। चले, बहुत समय दिया आज मैंने, इतना समय मैं देता नहीं हूँ, और प्लस समय भी काफी हो चुका है। ओके, आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।